हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम जो आपके एग्जाम में पूछता है उसी चीज को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इतना इस वीडियो में हम आपको रासायनिक फार्मूला और रासायनिक नाम दे देंगे कि इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो किसी से नहीं बनेगा। मेरा मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हो आपको हम इस वीडियो में कवर करवा दें। ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि साइंस का हम टेस्ट भी दें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट। ठीक है। तो इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन हम आपको लिंक में डाल देंगे और यहाँ आप किसी भी चीज का तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। करेंट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी मतलब आर्ट्स पूरा, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साइंस टेक, करंट अफेयर, सभी चीज का टेस्ट आपको बिल्कुल मुफ्त यहाँ पर अच्छे कंटेंट के साथ दिया जाता है। वनडे एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिना समय गवाए ग्रुप में जुड़िए और टेस्ट दीजिए कंटिन्यू। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप हमारे एडमिन से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको मेरे साथ साथ नोट डाउन करने का। ठीक है। तो चलिए करीब करीब 40-50 फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जल गैस। जल गैस को ही हम लोग कहते हैं भाप अंगार गैस। क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस। जल गैस को ही कहते हैं भाप अंगार गैस। और जल गैस किसका किसका मिश्रण होता है मालूम है? तो जल गैस होता है CO प्लस H2 का, CO प्लस H2 का। इसमें पूछेगा किसका मात्रा सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा चलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर गैस। क्या? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को हम लोग कहते हैं वायु अंगार गैस। क्या कहते हैं? वायु अंगार गैस के नाम से जाना जाता है, वायु अंगार गैस। और प्रोड्यूसर गैस जो है किसका किसका मिश्रण है पूछता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। इसमें किसका प्रतिशत ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्यादा होता है। ठीक है। एक आपका पूछता है प्राकृतिक गैस या CNG, प्राकृतिक गैस या फिर CNG किसका किसका मिश्रण है, तो ये आपका मीथेन और इथेन का, CH4 और C2H6 इसको कहते हैं मीथेन और C2H6 को कहते हैं इथेन। ठीक है, या फिर एथेन जो बोलिए। तो आपको क्लियर कर दिए जल गैस, प्रोड्यूसर गैस और प्राकृतिक गैस या फिर CNG गैस। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे फॉर्मूला। आपका एग्जाम जो है ना जिस चीज को पूछता है उसी चीज को काम करना है हम लोगों को। चलिए 3 देख लिए। चौथा नंबर पे देखते हैं हम लोग भारी जल। भारी जल किसे कहते हैं? ऐसे नॉर्मल जल का तो फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं क्या होता है, H2O। लेकिन भारी जल बोले जैसे ही ना इसका फॉर्मूला होता है D2O। लेकिन अगर हम बोलते भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H या H2 जो बोलिए। लेकिन भारी हाइड्रोजन बोलेंगे तो D होता है, याद रखिएगा। भारी जल को D2O और ओनली जल को H2O। ठीक है। फिफ्थ हम लोग देखेंगे मार्स गैस देख लिए। हाँ, अल्कोहल। क्या देखेंगे? अल्कोहल का फॉर्मूला पूछता है। अल्कोहल, इसका नाम जो है ना रासायनिक नाम अल्कोहल का क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम होता है? इथाइल अल्कोहल। नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, इथाइल अल्कोहल। C2H5OH, C2H5OH, OH जो है अल्कोहल का लिखने का संकेत है। ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग नीला कशिश। नीला कशिश, नीला कशिश पूछता है ये क्वेश्चन। नीला कशिश को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। इसके साथ साथ कॉपर सल्फेट के साथ साथ हम लोग इसको नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा। क्या फॉर्मूला होता है? CuSO4.5H2O। याद रहेगा, नीला कशिश CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर क्या क्या है आपको दे देता है अम्लराज। क्या देता है? अम्लराज। अम्लराज किसका किसका मिश्रण है, तो सब लोग तो याद करके रखें कि अम्लराज मेरा HNO3 और HCl का मिक्सचर है। कौन कितना होता है, तो HNO3 1 होता है, HCl 3 होता है। ठीक है। अगर नहीं याद रहे तो देख लीजिए, HNO3 में अगर 3 है तो इसके HNO3 के पास 3 नहीं होगा। ठीक है। HCl के पास कुछ नहीं है, 3 लीटर का है तो ये 3 हो जाएगा, मतलब HNO3 के पास 1
और HCl के पास 3। लेकिन अम्लराज में क्या पूछता है, पूछ देगा आपको, तो मान लीजिए याद है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसमें भी आपको दे देगा तनु या सांद्र का, तो याद रखिएगा सांद्र कौंक जो होता है, सांद्र सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, दोनों सांद्र होता है। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में आपको फंसा सकता है। अम्लराज किसका किसका होता है, तनु दे दे, मान लीजिए इसको तनु दे दे, इसको सांद्र दे दे, इसको तनु दे, इसको सांद्र दे, या दोनों तनु दे दे, तो इस तरह से याद रखिएगा दोनों सांद्र होता है, कौंक होता है। आई बात समझ में। अगला हम लोग देखते हैं सिरका। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, सबको मालूम है, एसिटिक एसिड। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। और इसका सूत्र क्या होता है, एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, सिरका का है एसिटिक एसिड, सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। तो सिरका क्लियर हो गया, अम्लराज क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। आपसे क्लोरोफॉर्म का पूछा है फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का जो है ना CHCl3 इसका नाम क्या होता है मालूम है, रासायनिक नाम। देखिए पूछता नहीं क्लोरोफॉर्म का, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऐसे हम बता दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरोमीथेन याद रहेगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। अगला 10 चलते हैं, पायरीन। पायरीन का रासायनिक नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पायरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CCl4, और रासायनिक नाम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद रहेगा। आगे अम्लराज हो गया, 10 11 देखिए, आपसे पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में साधारण नमक का। किसका पूछता है, साधारण नमक का, सबको मालूम है सोडियम क्लोराइड नाम होता है NaCl। साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला पूछता है आपको बेकिंग सोडा, बहुत बार पूछा हुआ है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। और इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, जानते हैं क्या, ऑप्शन में दे दिया था 0.10H2O, लोग मार के आ जाते हैं। इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है, बेकिंग सोडा के साथ वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला 13 नंबर देखिए, धोवन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, धोवन सोडा। धोवन सोडा इसे क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। देखिए हम लोग धोते हैं कपड़ा तो 10 रुपए का सर्फ एक्सेल या 10 रुपए का साबुन के साथ, तो इसलिए याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 तो हो गया, लेकिन इसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, 10H2। क्योंकि 10 रुपए के सर्फ के साथ हम लोग कपड़ा धोते हैं तो 10H2 इसमें वाटर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन बेकिंग सोडा में वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो धोवन सोडा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा, उसके साथ 10 वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि फंसता है लोग, ठीक। 14 देखिए, कास्टिक सोडा। तीनों सोडा हम क्लियर कर दिए, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या होता है कास्टिक सोडा का, NaOH। इसी को क्या कहते हैं, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रहेगा। तो तीनों क्लियर कर दिए। ये सब पूछता है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर में चिली सॉल्ट पीटर। चिली स्पेलिंग एरर है, चिली, ओके फिर से लिखते हैं, चिली खाने वाला चिली नहीं, चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर जो है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। पूछा है क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, NaNO3। तो ये किसका अयस्क है, चिली सॉल्ट पीटर। देखिए इसमें सोडियम है तो सोडियम का ये अयस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आपको पूछता है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, KOH। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KOH, और रासायनिक नाम बोलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला देखते हैं शोरा। शोरा या शोरा, इसी शोरा से याद रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट इसका फॉर्मूला होता है KNO3।
सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है KNO3 और रासायनिक नाम बोलेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्रेट और K मतलब पोटेशियम। और इसी में एक आता है सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल, तो ये नाइट्रिक है तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा HNO3। तो शोर कब होता है? रात में। शोर में देखते हैं ज्यादातर शोर रात में होता है, तो कैसे याद रखेंगे? सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड, शोर नाइट में होता है तो सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड, सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड, याद रहेगा। अगला देखिए 17 हो गया, 18। इसके बाद आपको एग्जाम में पूछता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग नोट डाउन इसको जरूर करके रखिएगा एक जगह, इतना फॉर्मूला से आपको बाहर नहीं पूछेगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। पूछता है ब्लीचिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर बोलिए। देखिए कैसे तोड़ते हैं, कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड नाम हो गया इसका, या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी इसको रासायनिक नाम बोलते हैं विरंजक चूर्ण का। ठीक है। 19 नंबर, चूने का पानी, चूने का पानी। इसी चूने का पानी को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। एग्जाम में पूछा है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना, किसी भी चीज को बुझाते हैं तो हम लोग उस पर पानी डालते हैं, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल होगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca से कैल्शियम, OH2 से हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा। चूने का पानी को ही हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2, इसे ही हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां फॉर्मूला देखिए। 20वां फॉर्मूला बिना बुझा हुआ चूना हो, तो चलिए बुझा हुआ चूना कर लेते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना हो चुका है ना, अब बिना बुझा हुआ चूना लिखेंगे। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaO, इसे क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, इसमें देखिए बिना बुझा, बुझा हुआ नहीं है मतलब इसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, H नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर बुझा हुआ चूना बोल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आई बात समझ में? एकदम याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, ये पूछता है। अगला देखिए, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर या फिर संगमरमर, ठीक है, चूने का पत्थर या संगमरमर, इसका फॉर्मूला पूछता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर जिसको संगमरमर भी बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, संगमरमर हो गया। आप याद रखिएगा लाफिंग गैस पूछा है क्वेश्चन, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसका होता है? तो N2O इसका फॉर्मूला होता है, इसका नाम रासायनिक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? तो लाफिंग गैस क्लियर हो गया। 22 फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। 23वां फॉर्मूला देखिए। लाफिंग गैस के बाद हम लोग देख लेते हैं सोडिक अम्ल बता दिए। हाँ, म्यूटेरिक अम्ल एक पूछता है, म्यूटेरिक अम्ल, म्यूटेरिक अम्ल। तो म्यूटेरिक अम्ल किसका होता है आप लोग को मालूम है? तो इसे हम लोग HCl भी के नाम से, जैसे सोडिक अम्ल क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड HNO3, उसी तरह म्यूटेरिक अम्ल HCl को कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है? अगला देखिए 24 फॉर्मूला, शुष्क बर्फ पूछा है। शुष्क बर्फ का शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है या शुष्क बर्फ है क्या? तो हम लोग बोलते हैं ना ठोस CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठोस CO2, याद है। 25 नंबर, हरा कशिश या हरा थोथा, हरा थोथा बोलिए, हरा कशिश बोलिए, कशिश बोलिए या हरा थोथा बोलिए। तो हरा कशिश होता है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। यहाँ पे सारा हम क्लियर कर देते हैं। 26 हरा थोथा हो गया, उजला थोथा या उजला कशिश, उजला थोथा या फिर कशिश। उजला कशिश का होता है जिंक सल्फेट .7H2O, याद रहेगा। और एक हम ऊपर भी बताए थे आपको, क्या बताइए? नीला थोथा, नीला थोथा, तीनों एक जगह हम लिख दिए, नीला थोथा या कशिश क्या होता है? नीला थोथा CuSO4.5H2O। तो देखिएगा सिर्फ एक ही जो है नीला है ना, उसी में 5 वाटर का मॉलिक्यूल होगा, बाकी उजला थोथा हरा थोथा में 7 वाटर का मॉलिक्यूल होगा।
क्लियर? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 26। अगला आपसे पूछेगा, सफेद बता ही दिए, हाँ क्विक सिल्वर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर किसको कहते हैं मालूम है? मरकरी को ही कहते हैं, और मरकरी का फॉर्मूला Hg होता है। क्विक सिल्वर किसका होता है? मरकरी का। तो इसे हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? अगला पूछता है आपको, इसमें विरंजक चूर्ण बता दिए आप लोगों को, समर बता दिए। हाँ एक नौसादर का पूछता है, एक नौसादर का पूछता है। नौसादर का सूत्र और रासायनिक नाम दोनों याद रखिएगा। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl, मतलब NH4 मतलब अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। Cl से क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। तो नौसादर का NH4Cl बोल बोल कर लिख लिख कर याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। एक आपको गैलेना पूछता है, सीसा का जो है इसका गैलेना, गैलेना, गैलेना किसका है? PbS, सीसा का इसका है, और इसका नाम होता है लेड सल्फाइड। क्या होता है? लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड याद रखिएगा। गैलेना सीसा का इसका है, PbS फॉर्मूला होता है, रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होता है। ठीक है। एक आपका पूछता है लूनर कास्टिक, 29, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक किसका होता है मालूम है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। Ag हो गया सिल्वर, और रासायनिक नाम इसका NO3 हो गया नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। याद रहेगा, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, लूनर कास्टिक, कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट। 30। अब आपको हम ग्लूकोज का फॉर्मूला बताते हैं, जो पूछता है क्वेश्चन में। ग्लूकोज, चीनी, ग्लूकोज, और इसके साथ चीनी का भी याद रखिएगा, ग्लूकोज के साथ चीनी का भी याद रखिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12 और O6। लेकिन आपसे अगर पूछेगा चीनी का, तो चीनी का क्या होता है? C12H22O11। दोनों याद रहेगा, C12H22O11। ठीक है। इसे ही हम लोग, चीनी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सुक्रोज। क्या कहते हैं? सुक्रोज। ठीक है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, एकदम याद रखिएगा, एकदम VVI। और चीनी का होता है C12H22O11। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग, कितना हो गया टोटल? 31 फॉर्मूला हो गया। 32 देखते हैं। 32 में आपसे थोड़ा सा हम लोग अम्ल का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे हमने देखा था एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या देखे थे? CH3COH। इसी तरह से हम लोग देखेंगे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। नॉर्मल तो आपको नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये याद रहता है। लेकिन इस तरह का जो कमजोर अम्ल है, उसका फॉर्मूला पूछ देता है, ESI में पूछ दिया था, 64 पोस्ट में पूछ देता है। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7, C6H8O7। ठीक है। अगला पूछेगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इसका होता है C2H2O4, 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 ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। 35 आपसे पूछ देगा बेंजोइक एसिड, जो हम लोग खाना को सुरक्षित रखते हैं ना, यही एसिड के कारण, बेंजोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH, C6H5COOH। याद रहेगा। 35 हो गया। 36 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो बहुत ही प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl। ये तीनों तो आप लोग को याद ही होगा। तो बेंजोइक एसिड याद रखिएगा C6H5COOH, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, साइट्रिक एसिड C6H8O7, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है। चलिए अगला 37। अगला देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, नाइट्रिक एसिड बता दिए। हाँ बोरिक एसिड, थोड़ा सा एसिड वाला डीप में घुस जाता है, इसीलिए बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का होता है H3BO3, H3BO3 याद रहेगा, H3BO3। ठीक है। एक और देख लेते हैं हम, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो चींटी डंक जो मारती है, फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड, इसमें होता है CHOOH, CHOOH, याद रहेगा। 39 लैक्टिक एसिड, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का होता है C3H6O3, C6H6O3, ठीक है। एसिटिक एसिड बता दिए, बोरिक एसिड बता दिए, हाँ बोरिक एसिड नहीं बोरिक एसिड बता दिए, बेंजोइक भी बता दिए आप लोग को। 40 एक लास्ट, इसका आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हम दे दे रहे हैं आपको टार्टरिक एसिड, टार्टरिक इमली में जो पाया था, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग लिखकर कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा, हम आंसर डाल देंगे, ठीक है। तो आपका ये एसिड से फॉर्मूला हो गया। हाँ एक आपको पूछता है 42 CFC, मालूम है CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 ये पूछता है। थर्ड मस्टर्ड गैस, एक होता है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना के द्वारा मालूम है ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध में उपयोग किया गया था। तो मस्टर्ड गैस का भी फॉर्मूला आपको पूछ सकता है C4H8Cl2S, याद रखिएगा मस्टर्ड गैस, ठीक है, युद्ध के समय में इसका उपयोग किया गया था। अच्छा एक आपको हम इसका बता देते हैं, क्लोरोफॉर्म का भी पूछता है, शायद बताए हैं ऊपर, याद नहीं है। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, याद रखिएगा क्या होता है CHCl3, CHCl3, याद रहेगा। अब देखिए आप लोग को मैक्सिमम कितना 44 बता चुके हैं, इसमें से भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट 2 वीडियो भी आप लोगों के सामने जरूर लाएंगे, और थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ये आपको पूछता है TNG TNP वाला जो है ना, ये भी फॉर्मूला हम करवा ही देते 45 नंबर। चलिए देखिए आपको पूछ देगा कि TNT मालूम है क्या है, ये नाम ही से TNG लिख दिए हैं। अच्छा चलिए TNG का पहले लिख लेते हैं। तो TNG का होता है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, नाम ही से देखिए ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, TNG ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, TNT ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। इसी को हम लोग नोबेल का तेल कहते हैं, क्या कहते हैं, नोबेल का तेल, नोबेल का तेल, याद रहेगा TNG। 46 देखिए 46, एक होता है TNT, एक होगा TNP, 47 48 हो जाएगा RDX, ये सब का पूछता है। TNT आपको नाम सही देखिए, ट्राई नाइट्रोटोल्विन, क्या हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटोल्विन, ट्राई नाइट्रोटोल्विन जो है ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, C6H5CH3, ठीक है, C6H5CH3, TNP नाम ही से ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। जैसे हम लोग TNG को देखे नोबेल का तेल बोले, पिक्रिक एसिड के नाम से TNP को जानता है, क्योंकि ट्राई नाइट्रो आपका क्या हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इसे ही हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और एक आपको पूछता है मिर्बेन का तेल, मिर्बेन का तेल किसे कहते हैं, तो मिर्बेन का तेल कहते हैं TNB को, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो आपका मिर्बेन का तेल किसे कहेंगे, TNB को, पिक्रिक एसिड TNB, नोबेल का तेल TNG, एकदम याद रखिएगा इस सबको, मिर्बेन का तेल TNB, ट्राई नाइट्रो क्या होगा ट्राई नाइट्रोबेंजीन। एक हम RDX लिखे, RDX का क्या होता है मालूम है, इसे हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव, याद रखिएगा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम एग्जाम में पूछता है, इसका रासायनिक नाम RDX का क्या होता है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, क्या होता है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, याद रहेगा, इसको बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जितना भी एग्जाम में आपको पूछेगा, कोशिश किए हैं कि इसमें से आपका बाहर ना आए, अगर इससे बाहर आता है, अगर हमें कुछ भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन और भी फॉर्मूला का है, तो पार्ट 2 वीडियो भी आपका हम बहुत जल्द लेकर आएंगे,
ठीक है, कोशिश कीजिए हमने जितना भी आपको इसमें फॉर्मूला दिया है 48-50 के आसपास, इसको कंप्लीट करने का। नहीं कंप्लीट कीजिएगा आपका नुकसान है, हमने आपको फॉर्मूला लगभग दिया है। और भी जैसे मिलेगा इसका पार्ट 2 वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, ये पार्ट 1 वीडियो था। तो फॉर्मूला से रिलेटेड जिनका भी अभी बिहार पुलिस है, खासकर इस वीडियो को 48 में से आपका किसी भी शिफ्ट में इतना से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पक्का है अगर फॉर्मूला देता है तो कोशिश कीजिए इसको अच्छे से लिख के याद करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।